आज हम लोग बात करते हैं HSG टेस्ट। HSG टेस्ट करने के बाद क्या प्रेगनेंसी के चांस बढ़ते हैं? देखिए, HSG टेस्ट क्यों कराया जाता है और कब कराया जाता है, और उसके बाद आपका प्रेगनेंसी का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि पेशेंट को बहुत डाउट रहता है। काफी लोग पूछता है हमारा HSG हो गया, अब तो मैं जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएगा। तो इसके बारे में हम आपको डिटेली बात बता देते हैं। इसके बारे में आप जानिए, तब आपको इसका कंफर्म हो जाएगा क्या ये HSG के बाद आपको प्रेगनेंसी जल्दी हो जाता है कि नहीं। मैं डॉक्टर लक्ष्मी राज। देखिए, HSG इंफरेटली में किया जाएगा एक टेस्ट है जब आपका प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रहा है। ठीक है, आपका सारा ओव्यूलेशन का पैरामीटर सही है, स्पर्म काउंट भी हस्बैंड का सही है, उसके बाद अगर कंसीव नहीं कर रहे हैं तो डॉक्टर कुछ कंडीशन में आपका ये टेस्ट के लिए प्रेफर किया जाता है। हिस्ट्रोसाल्पिनोग्राम, मतलब हिस्ट्रो मतलब यूट्रस, साल्पिनो मतलब ट्यूब, ग्राम तो उसका इमेज करके देख लिया जाता है आपका बच्चेदानी का शेप, ट्यूब, ये सब सही है कि नहीं। ये टेस्ट कब किया जाता है? मोस्टली ये टेस्ट पीरियड्स का 5th डे 6th डे, जिस दिन आपका ब्लीडिंग वाला काम खत्म होने के बाद, यूट्रस एकदम क्लियर होने के बाद ये टेस्ट किया जाता है। इससे पहले ये देखा जाता है आपका यूट्रस में, जैसे बच्चे वजेने में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ये पहले देख लिया जाता है, क्योंकि इन्फेक्शन के थ्रू ये टेस्ट अवॉइड कर लेता है। जब इन्फेक्शन सही होने के बाद ही ये टेस्ट किया जाता है। तो ये टेस्ट करने के बाद प्रेगनेंसी का चांस बढ़ता है कि नहीं, उसके बारे में आप पहले टेस्ट कैसे किया जाता है इसके बारे में जानना जरूरी है। देखिए, ये टेस्ट हम लोग इसलिए किया जाता है अगर आपका ट्यूब ब्लॉक है, जैसे हम लोग को मालूम है ओवरीन में से एग निकलने के बाद फॉलोपियन ट्यूब में से फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद तो फॉलोपियन के ट्यूब थ्रू जो फेरिटल एम्ब्रियो होता है वो बच्चेदानी का दीवार का अंदर चिपकता है। अगर ये ट्यूब अगर ब्लॉक है तो आपका प्रेगनेंसी का चांस 0 हो जाता है। तो इसके लिए आपका ये टेस्ट प्रिफर किया। मोस्टली जिसका किस पेशेंट में ये ट्यूब बंद होने का ज्यादा चांस रहता है, जिसका कभी बार बार जिसको यूटीआई हो रहा है, यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है। और लोग का क्या है, जब यूरिन इन्फेक्शन बहुत ज्यादा, जैसे वजेनल इन्फेक्शन ये सब ज्यादा होता है, तो ये इन्फेक्शन पीआईडी बन के बच्चेदानी का ट्यूब का जगह छोटा छोटा जाला बना देता है, उसी से ट्यूब ब्लॉक होने के चांस। ये तो किसी को ट्यूबरक्लोसिस, जैसे पहले कहीं टीबी का इन्फेक्शन हो, उस अगर आपने इन्फेरिटी का ट्रीटमेंट कराया, डॉक्टर जब हिस्ट्री पूछते उनको पता चला आपको ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन मारा, तब ये जरूर ये जांच करवा देते हैं, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट को भी ट्यूब ब्लॉक होने के चांस ज्यादा रहता है। ये तो फिर आपको बार बार मिसकैरेज हुआ है, जैसे 2-3 महीना होते बार बार मिसकैरेज हुआ, उस कंडीशन में भी आपका ये ट्यूब टेस्ट किया जाता है। इसको कैसे किया जाता है? देखिए, इसको ऐसे किया जाता है, इसमें हम लोग को जो वजेनल का थ्रू एक डाई डाई मतलब एक मेडिसिन होता है, तो उसको हम लोग डाई कहा जाता है। तो वजेनल में एक ट्यूब का थ्रू आपका ये वजेनल में पुश किया जाता है। जो पुश करने के टाइम ये डाई जाके पूरा यूट्रस, और यूट्रस में पूरा सील होने के बाद जो आपको ट्यूब में चला जाता है। तो फिर उसको थ्रू एक्सरे जब निकालेंगे तो आपका यूट्रस का ट्यूब का सारा शेप दिखता है, कहाँ कहाँ ब्लॉकेज है ये सब उसमें क्लियर हो जाता है। तो काफी पेशेंट को ये होता है, क्योंकि कभी कभी HSG करवाने, जैसे HSG का टेस्ट कराने के बाद 1 महीना बहुत पेशेंट ऐसा है उसका नेक्स्ट मंथ में कंसीव होने। इस किस पेशेंट में ये चांस रहता है? देखिए, कभी कभी क्या होता है, जब एक कॉन्ट्रास्ट जो है, जो डाई अंदर पुश करते हैं ना, उस टाइम के और जब बहुत प्रेशर से इसको किया जाता है, तब अगर छोटे से कोई ब्लॉकेज है, जैसे हमने कहा है ना हल्का से जाला टाइप के बन जाते हैं, अगर वो स्मॉल सेल्स है तो होता है ना, जब डाई का जो प्रेशर बहुत तेज पुश करता है तो वो खुल जाता है, छोटा मोटा ब्लॉकेज हो तो खुल जाता है। ऐसे लोगों में बाकी पैरामीटर सही रहता, खाली ये कारण से अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रहा तो उन लोग में कंसीव होने के चांस तो बहुत ज्यादा रहता है। ऐसे बहुत पेशेंट के साथ हुआ है कि कई पेशेंट HSG करवाने के दूसरा मंथ प्रेग्नेंट हुआ, किसी 3 महीने के अंदर बहुत पेशेंट को प्रेगनेंसी कंसीव हुआ है। इसलिए एक तरह से ये ट्रीटमेंट भी समझ लीजिए, छोटा मोटा आपको ब्लॉकेज है तो इसके बाद आप सही हो जाते हैं। तो इसको बहुत पेशेंट पूछता है, इसलिए पेन होता है कि नहीं। देखिए,
ऑब्वियसली थोड़ा बहुत पेन होता है इसको जब कॉन्ट्रास्ट पुश करते, जब आपको यूट्रस में वो जो कॉन्ट्रास्ट जाके फील होने के टाइम आपको हल्का से पेन होता है, और उसके बाद आफ्टर HSC हम लोग उसका मेडिसिन दे देता है और एंटीबायोटिक का थेरापी चला देते हैं, क्योंकि आपको कोई किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो, और पेन किलर दे देता है, आप ठीक हो जाए। ये बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं है, इसमें आपको हॉस्पिटलाइज होने की कोई जरूरी नहीं है। 1-2 घंटे में आप अपना घर जा सकते हैं, नॉर्मली अपना सारा काम कर सकते हैं, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं। छोटी सी एक जांच होता है। हाँ, इसको करवाने से आपको फायदा बहुत है। हमने कहा है ना, बहुत पेशेंट को जैसे छोटी मोटी ब्लॉकेज के कारण प्रेगनेंसी नहीं हो रहा, उन लोगों के लिए फायदा होता है, और इसे करवाने से आपका ट्यूब ओपन होने का भी चांस रहता है। हाँ, इसको जब करवाने के पहले हम लोग हरदम पेशेंट से कहता हस्बैंड का पैरामीटर भी चेक कर लीजिएगा। कभी कभी पेशेंट HSC वाला करवाने के बाद पता चलता है हस्बैंड का स्पर्म काउंट कम है, तो इसलिए स्पर्म काउंट, स्पर्म वाला टेस्ट, स्पर्म एनालिसिस पहले करवा दीजिएगा, उसके बाद आप HSC के लिए प्लान करिएगा। और स्पर्म काउंट में कुछ कम भी होते तो उसका मेडिसिन चलाएंगे, तो आप HSC करवाएंगे। मान लीजिए आपका छोटा मोटा ब्लॉकेज है, तो स्पर्म काउंट भी सही रहती है, तो आपका जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव होने का चांस रहता है। तो इसका बहुत लोग पूछते हैं इसमें बहुत पैसा तो नहीं खर्चा होता, देखिए ये बहुत कॉस्टली टेस्ट नहीं है, ये आपको मैक्सिमम 2500-2500 रुपया 2500 तक हो जाता है। ये बहुत कॉस्टली सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं। छोटा सा टेस्ट, वो इन्फेरेटली का ट्रीटमेंट के लिए आप लोग तो जानते हैं बहुत जांच में बहुत कॉस्टली पड़ता है, लेकिन ये इतना कॉस्टली टेस्ट नहीं है। इसलिए हमने कहा है ना, हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका इंफेरेसी का ट्रीटमेंट चल रहा है, सारा पैरामीटर सही है, तभी आपको कंसीव नहीं हो रहा, तो जरूर आपका HSC टेस्ट करवाने से आपको कुछ फायदा हो सकता है। अगर HSC के बारे में आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और मेरे इंफॉर्मेशन आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।